सरकार के पास बहुत फंड है। सरकार के पास इतना फंड है कि एक संसद भवन पहले सा था, अब नया संसद भवन बन गया, उसके लिए फंड है। विधायकों को और एमपी को देने के लिए पैसा है। तमाम विमान से घूमने के लिए पैसा है और नए नए स्कीम चालू करने के लिए पैसा है और कर्मचारी को देने के लिए पैसा नहीं है। मात्र 55 रुपया पर डे पड़ता है। ये भी अच्छे दिन है। अच्छे दिन ये भी है कि हम चावल आटा पर 5% बढ़ गया, ये भी अच्छे दिन है। अच्छे दिन ये भी हैं कि जितने भी हम लोग विरोध करने वाले हैं उनको पुलिस से लेके तमाम से यह करवाए, ये भी अच्छे दिन है। मिड डे मील और आशा वर्कर, स्कीम वर्कर, ये सारे हम मोदी जी के आंगन में आकर के खड़े होकर के ऐलान कर रहे हैं कि हमें मानदेय राशि दिया जाए, हमारी फिक्स सैलरी हो। कितने सालों से हम काम कर रहे हैं। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। अपनी माँ की फोटो अनेक बार मीडिया के माध्यम से हम लोगों के बीच में देते हैं कि माँ बाप की सेवा करो, लेकिन उस माँ बाप को सही तरीके से देखभाल पोषण पालन करने वाले आज जो मिड डे मील के लोग हैं, आशा के वर्कर हैं, इनके बारे में ये सरकार नहीं सोचती। यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि ऊपर से नीचे तक, चाहे केंद्र हो या हमारे ब्लॉक स्तर के अधिकारी हो, ये सारे लोग इन लोगों से पैसे की वसूली करते हैं। किसी से 500, किसी से 1000, तब इनकी सैलरी इनके खाते में आती है। मुझे यही कहना है मोदी जी से और मोदी की सरकार से कि अभी भी होश में आए। हम लोग यहाँ जंतर मंतर से ऐलान कर रहे हैं, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। आने वाले समय में ब्लॉक और स्टेट से हम लोग घूमते हुए यहाँ केंद्र में आकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। ये लड़ाई हम लोग नहीं रुकने देंगे, नहीं रुकने देंगे, नहीं रुकने देंगे। अगर मोदी सरकार अभी 24 में सरकार लानी है तो आज हम लोग प्रोटेस्ट के बाद हमारा जाएगा पेपर उनके यहाँ, वो गारंटी करे कि हम महिलाओं के लिए क्या करते हैं। 2024 में अपने आप सरकार बनेगी, नहीं तो 2024 में हम किसी की सुनवाई नहीं करेंगे। ये मोदी की तख्ता पलट करेंगे हम लोग कहना चाहेंगे कि जो विद्यालय में काम करती हैं रसोइया, आशा, ममता, ये तमाम को कम से कम 28,000 जो सरकार का न्यूनतम मजदूरी है वो मिलना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन बसर कर सकें। जितने भी रसोइया हों, चाहे आशा कार्यकर्ता हों, वो तमाम सुबह 8 बजे से 4 बजे तक, और आशा तो बहुत उनका कोई समय का सीमा नहीं है, तो वो काम करती है, लेकिन वेतन नहीं मिलता है। एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जो हमारे रसोइया हैं 10 महीना का 12 महीने का साल होता है, लेकिन उनको मात्र 10 महीने का मानदेय मिलता है। यह घोर अन्याय है और उनसे झाड़ू तक लगवाया जाता है, स्कूल साफ करवाया जाता है। तो हम चाहेंगे, पानी दिलवाते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि ये काम किया जाए। वो सिर्फ किचन का जिम्मेवार है और ताज़ा भोजन दिलाने का है। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी बच्चे हैं उनको ताज़ा भोजन देने के लिए स्कूल में व्यवस्था किया जाए, और उसके लिए रसोइया को बहाल किया गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि उस सब को एनजीओ के हवाले किया जा रहा है, यानी निजीकरण किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं आप कि 3 बजे भोर में अगर खाना बनता है तो उसको स्कूल आएगा 10 बजे तक, और 1 बजे उनको खाना मिलेगा बच्चे को, तो वो ताज़ा मिलेगा? वो ताज़ा नहीं मिलेगा। तो ये ठेकेदारी प्रथा बंद करे और स्कूल में खाना की व्यवस्था करे। और आप ये भी जान लीजिए कि 28, 250, 300 बच्चे पर 2 या 3 रसोइया हैं जो खाना बनाती हैं, उसका भी पद बढ़ना चाहिए और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। सरकार के पास बहुत फंड है। सरकार के पास इतना फंड है कि एक संसद भवन पहले सा था, अब नया संसद भवन बन गया, उसके लिए फंड है। विधायकों को और एमपी को देने के लिए पैसा है। तमाम विमान से घूमने के लिए पैसा है और नए नए स्कीम चालू करने के लिए पैसा है और कर्मचारी को देने के लिए पैसा नहीं है। मजदूर को देने के लिए पैसा नहीं है। जीएसटी लागू करने के लिए पैसा है। आटा चावल पर जीएसटी लागू हो गया, उसके लिए पैसा है। तो ये तमाम चीज़ है जो सरकार विरोधी है, और हम मांग करेंगे कि इसको मांग करें, और नहीं तो 2024 में हम इसका विरोध करेंगे, इनको सत्ता से हटाएंगे। हमारा नारा है बीजेपी। वो तो कह रही थी उस समय जब मोदी सरकार थे कि 50 दिन में अगर महंगाई ख़त्म नहीं हुआ तो किसी भी चौराहे पर हमको जो करना है, सजा देना है, दे दीजिए। कहाँ को ख़त्म हो गया? नहीं, वो तो कहती है इसलिए कि सभी जगह मैनेज किए हुए हो, कुछ गड़बड़ी है इसलिए वो कहती है, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं है। भारत का इतिहास भी रहा है कि जनता जब भी चाहिए उलटती है।
ये घमंड मत करें, अहंकार में मत रहें कि हम बराबर रहेंगे, और उसकी शुरुआत भी हो गई है। कह रहे 50 तक हम ही रहेंगे। वो कहने के लिए क्या कहते हैं, बहुत लोग कहते थे कि हम 20 साल रहेंगे, लेकिन वो 15 साल में चले गए। उनका कहना तो है ही, वो तो कहेंगे ही, सत्ता में है तो कहेंगे। पर अच्छे दिन लाए हैं मोदी जी, घर घर तिरंगा लगवाए हैं, विकास कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे दिन है, बहुत अच्छे दिन लाए। वो प्रधानमंत्री उज्जवल योजना एक आया था, गरीबों को गैस देंगे। गैस का दाम इतना बढ़ गया कि इतने अच्छे दिन आए कि अब वो टेबल और कुर्सी का काम कर रहा है गैस। लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है उसको माने भरने का। तो ये अच्छे दिन है, अच्छे दिन है कि 1650 रुपया में हम महीनों दिन काम कर रहे हैं, मात्र 55 रुपया पर डे पड़ता है। ये भी अच्छे दिन है। अच्छे दिन ये भी है कि हम चावल आटा पर 5% बढ़ गया, ये भी अच्छे दिन है। अच्छे दिन ये भी है कि जितने भी हम लोग विरोध करने वाले हैं उनको पुलिस से लेके तमाम से यह करवाए, ये भी अच्छे दिन है। तो अच्छे दिन तो हम देख रहे हैं। पर देश तो विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। अब विश्व गुरु बनने से क्या होगा? देश विश्व गुरु बने चाहे कुछ भी बने, हमारे पेट में तो अन्न नहीं ना है। हमारे पेट को तो बर्बाद किया जा रहा है, हमारे बाल बच्चे को तो बर्बाद किया जा रहा है, शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है। मीडिया जो है रात दिन दिखाती है क्या, केवल उनकी बातों को, हमारी बातों को नहीं दिखाती है। हमने इतना बहुत जगह से लोग आए हैं, बहुत तकलीफ में हम आए हैं। सांप्रदायिक जो भी दंगे हैं अब कम हुए हैं सरकार में? नहीं, कम नहीं हुए हैं। वो मीडिया के चलते कम दिखाई दे रहा है। दंगे तो हो रहे हैं, वो मीडिया के चलते कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि मीडिया उनका खरीदा हुआ है। अवानी जी का मीडिया है, रामदेव बाबा का मीडिया है, मुकेश अंबानी का मीडिया है, अनिल अंबानी का मीडिया है, इसलिए वो उसी की बात दिखाते हैं, हमारी बात नहीं दिखाते हैं। जब हमारी बात दिखाते हैं ना, तब पता चलता है कि हम लोग क्या हैं। तो क्या वास्तविकता में हिंदू मुस्लिम है? हाँ, वो बीजेपी करा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो जानती है कि हिंदू और मुस्लिम प्रेम से रहेंगे, इसमें कुछ नहीं है, केवल सत्ता के चलते वो तमाम चीज कर रहे हैं। सरकार कहती है हम भाईचारे की बात करते हैं। वो भाईचारे की बात तो करती ही है, वो तो अच्छे दिन की बात करती है। वो उन्होंने तो कहा कि कांग्रेस की सरकार में इतनी महंगाई बढ़ी, बहुत लोग यहाँ से भाग गए पैसा लेके, हम लाएंगे और 15 लाख दे देंगे सबको। कहाँ मिल गया? किनको 15 लाख मिला? 15 लाख ले लिए वो।